Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Tamil Nadu notifies India's first slender lorries century. तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहला स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है प्री में किसी भी एग्जाम के लिए कि किस स्टेट ने किया है, फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, स्लेंडर लॉरिस क्या, हम सब समझेंगे। Tamil Nadu government has notified the Kaduvur slender lorry century spread across Karur and Dindigul district. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कडुवर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो कि स्प्रेड करता है आपका कारूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। तो कहां पे ये स्प्रेड करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर लॉरिस, दे आर स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल एंड दे आर आर्बोरियल, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज। ये जो आपका स्लेंडर लॉरिस है ये स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं। तो ये किस टाइप के स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट है, नॉक्टर्नल मैमल है। और ये एर्बोरियल है। एर्बोरियल मतलब वो जो ज्यादातर समय अपना ट्रीज पे अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, उनको एर्बोरियल कहते हैं। दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल प्रीडेटर ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड बेनिफिट फार्मर्स। ये एक्ट करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रीडेटर के तौर पे पेस्ट के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स में और बेनिफिट करते हैं फार्मर्स को। They are native to India and Sri Lanka. They are found in tropical forests, subforests, semi-deciduous forests and swamp. ये जो है ये नेटिव है इंडिया और श्रीलंका के लिए। ये पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब फॉरेस्ट, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट और स्वाम्प एरिया पे। इन टेक्सास अगर हम इसकी बात करें तो अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो न्यूज है आपका तमिलनाडु से, तो इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बेका, ये आपका तमिलनाडु पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका वो कहां पे है, तो तमिलनाडु पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लॉट बियर। तो हम जानेंगे स्लॉट बियर के बारे में, फिर इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर बियर की स्पीसीज के बारे में भी जानेंगे। रिसेंटली द फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉट बियर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अक्टूबर। अभी हाल ही में जो पहला वर्ल्ड का स्लॉट बियर डे था इसको ऑब्जर्व किया गया था 12 अक्टूबर 2022 पे। तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉट बियर डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2022 में। स्लॉट बियर के बारे में हम जान ले। दे आर इंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया almost throughout India with small numbers in Sri Lanka and Nepal. They are omnivorous, they do not hibernate. जो स्लॉट बियर है वो इंडेमिक है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए और ऑलमोस्ट 90% जो इनका पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है आपका इंडिया पे। सोच सकते हैं 90% ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया पे ये पाए जाते हैं। स्मॉल नंबर्स जो इनका वो श्रीलंका और नेपाल में भी पाए जाते हैं। ये ओमनीवोरस है, ये हाइबरनेट नहीं करते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें स्लॉट बियर के लिए तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो किस कैटेगरी पे है, वल्नरेबल। शेड्यूल वाइल्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। अदर बियर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, और जो बियर का स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, एशियाटिक ब्लैक बियर, दे आर फाउंड अक्रॉस द हिमालय, दे आर वल्नरेबल इन आईयूसीएन। जो एशियाटिक ब्लैक बियर है ये पाए जाते हैं आपके अक्रॉस हिमालय पे, इनको आईयूसीएन के कैटेगरी पे वल्नरेबल कैटेगरी पे रखा गया है। Himalayan brown bear, they are critically in danger in IUCN, found in India, Pakistan, Nepal, China, etc. इसको IUCN में क्रिटिकली इन डेंजर कैटेगरी पर रखा गया है हिमालयन ब्राउन बियर को। ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना में पाए जाते हैं। सन बियर, दे आर वेरी रेयर एंड एल्यूसिव एनिमल एंड आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दे आर वल्नरेबल इन IUCN। जो आपका सन बियर है ये काफी रेयर और एल्यूसिव एनिमल है, ये आपका पाए जाता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये काफी वल्नरेबल है IUCN के लिस्ट में। कि आप देख सकते हैं एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, सन बियर और स्लॉट बियर। एशियाटिक ब्लैक बियर जो है ये क्रेशन मूव शेप के होते हैं, पैचेस होते हैं इनके चेस्ट में, मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फिजिकल फीचर है। इसका जो पॉपुलेशन है वो वाइल्ड में 50,000 है। हिमालयन ब्राउन बियर ये लार्जेस्ट है चारों बियर में से। ये हाइबरनेट करते हैं ज्यादातर समय विंटर के समय पे, जब ये हेल्थ बीट स्लो डाउन कर देता है 10 बीट पर मिनट इनका। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 500 से 7 इनका। सन बियर जो कि एक्सट्रीम लॉन्ग चंग होता है जिनका, ये लॉन्गेस्ट होते हैं सारे बियर स्पीसीज में, और ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट वर्ल्ड के 8 बियर स्पीसीज में। पॉपुलेशन जो इनका वर्ल्ड पे वो अप्रोक्सीमेटली 1000 है। और स्लॉट बियर इसका लॉन्गेस्ट मजल प्रोडोमिनेंट फिजिकल फीचर होता है। इनके कप को देखा जा सकता है मदर के बैक में, जो कि एक यूनिक फीचर है। पॉपुलेशन जो इनका 6000 से 10,000 का अप्रॉक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन कर्मयोगी, एन अटेम्प्ट टू चेंज द फेजेस ऑफ सिविल सर्विस। तो मिशन कर्मयोगी के बारे में जानेंगे जो कि एक अटेम्प्ट है बदलाव लाने के लिए सिविल सर्विस पे। तो किसके लिए है ये भी इंपॉर्टेंट है।
मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। जो मिशन कर्मयोगी है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, इट एम्स टू ट्रांजिशन सिविल सर्विस फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट by aligning work allocation of civil servant by matching their competency to the requirement of the post, thereby leading to an effective citizen-centric civil servant। इसका मकसद है कि वो बदलाव लाए सिविल सर्विस में, जो रूल बेस्ड है उसको रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करे, दिया जाए उनको वर्क एलोकेशन सिविल सर्वेंट को मैच करते हुए उनके कॉम्पिटेंसी को जो कि आवश्यक है पोस्ट के लिए। इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विस तैयार होगा। इसका फीचर क्या है, ऑन साइट लर्निंग टू कम्प्लीमेंट दी ऑफ साइट लर्निंग। ऑन साइट लर्निंग कराया जाएगा कम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफ साइट लर्निंग के साथ। यह इंश्योर करेगा कि जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है गवर्नेंस के लिए उसको फुलफिल किया जा सके। जैसे कि अंडर द मिशन नियरली 95,000 रेलवे स्टाफ इंक्लूडिंग ऑल टिकट कंडक्टर, रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट क्लर्क एंड स्टेशन मास्टर आर बीइंग ट्रेंड इन बेटर सर्विस डिलीवरी। इस मिशन के अंतर्गत जैसे 95,000 प्लस रेलवे स्टाफ जो है जिसमें कि सारे टिकट कंडक्टर, रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट क्लर्क, स्टेशन मास्टर को ट्रेन किया जाएगा बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए। क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल लर्निंग मटेरियल, इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल। क्रिएट किया जाएगा एक इकोसिस्टम को शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें लर्निंग मटेरियल, इंस्टीट्यूशन और पर्सनल आएंगे। सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। तैयार किया जाएगा एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को, जो कि प्रोवाइड करेगा क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यूजिंग द 70-20-10 फॉर्मूला, 70% ऑफ द एडल्ट लर्निंग कम फ्रॉम जॉब एक्सपीरियंस, 20% इज अ रिजल्ट ऑफ पीयर टू पीयर शेयरिंग एंड ओनली 10% कम्स फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। इसमें यूज किया जाएगा 70-20-10 फॉर्मूला को। तो ये 70-20-10 फॉर्मूला है क्या, 20% जो एडल्ट लर्निंग होगा वो आपका जॉब का एक्सपीरियंस से आएगा, 20% रिजल्ट होगा पीयर टू पीयर शेयरिंग का, और सिर्फ 10% ही होगा जो कि आपका क्लासरूम टीचिंग से होगा। Creating a dashboard view of key performance indicator at the iGOT portal for appropriate monitoring and evaluation of civil servant। क्रिएट किया जाएगा एक डैशबोर्ड व्यू को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे, ताकि अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग हो सके, इवेल्युएशन हो सके सिविल सर्वेंट का। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस थ्रू रियल टाइम इवेल्युएशन एंड कांस्टेंट ट्रेनिंग। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा गवर्नेंस के लिए रियल टाइम इवेल्युएशन और कांस्टेंट ट्रेनिंग के माध्यम से। PM Public Human Resource Council will provide direction to the task of civil service reform and capacity building। जो PM Public Human Resource Council होगा वो प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, जो काम है सिविल सर्विस रिफॉर्म और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। Collaborative and common ecosystem will end the culture of working in silos, reduce duplication of effort and bring out a new work culture that will focus on the individual as well as institutional capacity building। कोलैबोरेटिव और कॉमन इकोसिस्टम जो होगा ये समाप्त कर देगा कल्चर जो है काम करने का सिलोस पे, ये कम कर देगा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को और लाएगा न्यू वर्क कल्चर को, जिसका फोकस होगा इंडिविजुअल के ऊपर और साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। Capacity Building Commission will assist the PM Public Human Resource Council in approving the annual capacity building plan। जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा ये मदद करेगा पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को अप्रूव करने में एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को। जैसे कि क्रॉस इमर्सिव लर्निंग हो गया मिनिस्ट्री स्टाफ का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान में। पब्लिक ऑफिशियल को भेजा जाएगा प्राइवेट एयरलाइंस एयरपोर्ट में कि वो ऑब्जर्व करें उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिस को। Ensuring efficient service delivery, work will be assisted as per specific role competency, right man for the right job। जो वर्क होगा उसको असाइन किया जाएगा स्पेसिफिक रोल कॉम्पिटेंसी के अनुसार, मतलब जो राइट मैन होंगे राइट जॉब के लिए उनको ही दिया जाएगा। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन विच एग्जिस्ट ड्यू टू अ लैक ऑफ मिड लेवल ट्रेनिंग एट ऑल लेवल। और कम किया जाएगा जो गैप है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बीच का, जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है कमी होने के कारण मिड लेवल ट्रेनिंग का हर एक लेवल पे। एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इम्पैटिक सिविल सर्वेंट। जो इंस्टेंस है जैसे इंस्पेक्टर इंडियन एसएसओ फ्रॉम पुडुचेरी, जब उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिया गया मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, तो उनको मदर कंप्लेन प्रोफेशनल स्किल खोजने में लॉस्ट चाइल्ड को काफी हेल्प मिला। ये रिमार्क है कि जो फार मोर जो कंपेयर हो सकता है प्रमोशन और सैलरी हाइक से बढ़िया ये है। मिशन कर्मयोगी इज डिफरेंट इन एम्फसाइजिंग द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज ऑल द क्लास। जो मिशन कर्मयोगी है ये अलग है, एम्फसाइज इसका फोकस जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग के ऊपर है हर एक लेवल पर सिविल सर्विसेज के लिए। होल गवर्नमेंट अप्रोच, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट अप्रोच है। ट्रेनिंग रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड सिलोज आर बीइंग ब्रोकन। ट्रेनिंग रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा सारे डिपार्टमेंट के बीच में और जो सिलोज है उसको ब्रोक किया जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं,
महात्मा गांधी जो थे वो लाइक कर रहे थे पब्लिक सर्विस को एक ट्रस्टी के तौर पर पब्लिक रिसोर्सेज का, और सिविल सर्विस जो है एक यूनिकली पोजीशन है जो कि निभाता है एक इंपॉर्टेंट रोल को लिफ्ट करने में मोर देन 120 मिलियंस को आउट ऑफ पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी के साथ। इसलिए आवश्यकता है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेटिक एक फॉर्म और स्ट्रक्चर और नॉन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और स्पिरिट में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर राइट टू भरोसा केंद्र आंध्र प्रदेश। तो हम जानेंगे एग्रीकल्चर में राइट टू भरोसा केंद्र के बारे में। आंध्र प्रदेश का राइट टू बंधु स्कीम भी तो आपको पता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। Set up for the first time in the country, the Right to Bharosa Kendra are unique seed to sell single window service center for farmer that have been set up across the state. Right to Bharosa Kendra facilitate interaction between farmer, agriculture scientist and agriculture extension officer right at the village level. तो जो राइट टू भरोसा केंद्र है इसको सेटअप किया जा रहा है पहली बार कंट्री में, कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में। राइट टू भरोसा केंद्र एक यूनिक सीट टू सेल सिंगल विंडो सर्विस सेंटर होगा फार्मर्स के लिए, जो कि सेट किया जाएगा पूरे स्टेट में आंध्र प्रदेश के। राइट टू भरोसा केंद्र फैसिलिटेट करेगा इंटरेक्शन को फार्मर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के साथ विलेज लेवल पे। क्या फैसिलिटी होगी, तो सेल प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर एंड एनिमल फीड, कैन हायर फार्म इक्विपमेंट, गिव ए सैंपल फॉर सॉइल टेस्टिंग, प्रोसेस क्रॉप इंश्योरेंस, सपोर्ट सिस्टम ऑफ ई क्रॉपिंग, जियो टैगिंग एंड इवन सेल देयर प्रोड्यूस एट द प्रिवेलिंग एमएसपी इन दी राइट टू भरोसा केंद्र। वो सेल कर सकेंगे प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड को, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर मिलेगा, एनिमल फीड हायर कर सकेंगे, फार्म इक्विपमेंट को सैंपल दे सकते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, प्रोसेस क्रॉप इंश्योरेंस हो सकेगा, सपोर्ट सिस्टम होगा ई क्रॉपिंग के लिए, जियो टॉगिंग, और साथ साथ वो सेल कर पाएंगे अपने प्रोड्यूस को प्रिवेलिंग एमएसपी पे राइट टू भरोसा केंद्र के माध्यम से। सक्सेस की अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे फार्मर ने चेंज कर दिया अपने क्रॉपिंग पैटर्न को। इसने मदद किया एलिमिनेट करने में स्प्यूरियस सीड और अनसर्टिफाइड एंड जेनरस फर्टिलाइजर से। ओवर 10,700 राइट टू भरोसा केंद्र जो है मल्टी फंक्शनल कियोस्क विद डिजिटल आधार ऑथेंटिकेशन इक्विपमेंट, इसको सेटअप किया गया है स्टेट में। Center has recently nominated the Right to Bharosa Kendra concept for the Food and Agriculture Organization Champion Award, और सेंटर ने अभी हाल ही में नॉमिनेट किया है राइट टू भरोसा केंद्र कॉन्सेप्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चैंपियन अवार्ड के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग लद्दाख वेस्ट फ्री। तो लद्दाख को वेस्ट फ्री करने की बात कही गई है, तो जानेंगे हम इसके बारे में। प्लेनेट फर्स्ट रिसाइकलिंग, अ वेस्ट मैनेजमेंट सोशल इंटरप्राइज, डिसाइडेड टू टैकल द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट इन लद्दाख. Planet First has set up a scrap buying and selling network and organic waste composter connected to all satellite solid resource management center run by the administration of the Union Territory. तो कौन कर रहा है ये, तो प्लेनेट फर्स्ट रिसाइकलिंग जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट सोशल इंटरप्राइज है, उसने डिसाइड किया है कि वो टैकल करेंगे जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है वेस्ट का लद्दाख में। प्लेनेट फर्स्ट ने सेटअप किया है कि स्क्रैप बाइंग और सेलिंग नेटवर्क को और ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर को, जो कि कनेक्टेड है सारे सैटेलाइट सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर के साथ। इसको रन किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी पे। टीम जो है वो पुल कर रहा है टोमरा, इन्वेंटर ऑफ रिवर्स वेंडिंग मशीन, नॉर्वेगियन कंपनी, जो कि प्रेजेंट कर रहा है इस यूनिक और मॉडल कनेक्टेड मैकेनिज्म को, जिसको फॉलो किया जा रहा है यूरोप में इफिशिएंट वेस्ट रिकवरी के लिए। ये जो मॉडल है ये इन्वॉल्व करता है कि सेटअप किया जाएगा एक डिपॉजिट को कंज्यूमर के लिए सारे टाइप के पैकेजिंग मटेरियल के। एक बार जब पैकेजिंग मटेरियल को रिटर्न कर दिया जाएगा तो जो डिपॉजिट जो कि इसको कलेक्ट करेंगे वो इसको रिटर्न कर देंगे कंज्यूमर को। ये सिस्टम इनकरेज कर रहा है सोर्स सेग्रीगेशन को और कलेक्शन ऑफ स्क्रैप को सारे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स शॉपिंग। तो हम जानेंगे रिवर्स शॉपिंग के बारे में। In a bid to promote reverse shopping, sporting goods giant Decathlon had decided to reverse its name for a month. Now 3 cities in Belgium will have a store with board that will read "Nol Tercet." एक बिड है प्रमोट करने के लिए रिवर्स शॉपिंग को, जो स्पोर्टिंग गुड्स जाइंट्स है डेकाथॉन। तो डेकाथॉन आपका स्पोर्टिंग गुड्स जाइंट्स है, इसने डिसाइड किया कि वो अपने नाम को रिवर्स करेगा एक मंथ के लिए। 3 सिटी जो आपके बेल्जियम के, उन्होंने अपने स्टोर का जो बोर्ड है उसको बदल दिया, नाम को अपोजिट में लिख दिया डेकाथॉन को नोल्टा सेड। ये रिवर्स शॉपिंग बेसिकली मीन्स कस्टमर कैन रीसेल ओल्ड और अनयूज स्पोर्टिंग गुड्स बैक टू द स्टोर एंड कंपनी विल देन रिपेयर द आइटम एंड रीसेल देम इन सम फॉर्म अंडर वारंटी। दिस मूव इज टू प्रमोट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। रिवर्स शॉपिंग जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कस्टमर जो है अब रीसेल कर सकते हैं अपने पुराने या अनयूज स्पोर्टिंग गुड्स को वापस से स्टोर पे, और कंपनी जो उसको रिपेयर करेंगे आइटम को रीसेल करेंगे उसको कुछ फॉर्म के अंतर्गत वारंटी के साथ। ये जो मूव है प्रमोट करने के लिए जनरल अवेयरनेस को एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस को लेके, ताकि ये किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।